सऊदी इजराइल के साथ मिलकर नियोम सिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। ये आने वाले कल और सऊदी अरब के बदलाव और मॉडर्नाइजेशन विज़न 2030 का अहम हिस्सा है। आपको आगाह करना ज़रूरी है कि ये कितना ख़तरनाक है। वैसे तो वहाबियों का दावा है कि सऊदी हुकूमत दुनिया की वाहिद हुकूमत है जहां शरीयत का कानून चलता है। आप ये सुन लीजिए। A new mega city called Neom. We are creating a place where prosperity can be gained through creating a new future there. So on the technological side, a lot of people look at it and say we can try certain things out, and we can try it out without being held back by existing infrastructure, plus being allowed new types of legislation. मुबारकबाद के लायक है ये सऊदी अरब की हुकूमत कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में मुल्कों ने अपने अपने दस्तूर को पेश किया। दुनिया की ये वाहिद हुकूमत है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में दस्तूर किताबुल्लाह को पेश किया। Plus being allowed new types of legislation. सऊदी ने मिस्र के प्रेसिडेंट अल सीसी से मिलकर यह बात यकीनी की थी कि मिस्र भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अल सीसी सऊदी हुकूमत के साथ साथ इजराइल का भी पक्का साथी है। इस शहर को बनाने के लिए $500 बिलियन का बजट पेश किया गया है। इस शहर की तरक्की के लिए दुनिया के बेहतरीन तालीम याफ्ता लोगों को हिस्सादार बनाया जाएगा। इस शहर के खाका तैयार करने वाले का कहना है कि नियोम के ज़रिए सिर्फ अरब ही नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका की बेहतरी के लिए जोड़ा जाएगा। 26,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये शहर बहरे अहमर के साहिल पर है। ये आने वाले कल का शहर इतना जदीद होगा कि यहाँ हर चीज़ को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया जाएगा। सन और विंड एनर्जी से काम लिया जाएगा। यहाँ हरियाली के लिए खेती आसमान छूती बिल्डिंग्स में की जाएगी। ये शहर इतना एडवांस होगा कि इंसान से ज़्यादा यहाँ रोबोट मौजूद होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट के ज़रिए हर काम को किया जाएगा। इस शहर को इजरायली रेलवे प्रोजेक्ट रेडमेट के ज़रिए सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के साथ रेड सी के ज़रिए जोड़ा जाएगा। अप्रैल 2017 में इजराइल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बताया था कि रेडमेट प्रोजेक्ट के जरिए ईराद और हाइफा से होकर दिमोना के रास्ते नियोम इजराइल से जुड़ेगा और आगे यूरोप तक पहुंच जाएगा। इसे मिस्र के मशहूर जजीरा तीरान और सनाइफ के रास्ते एक पुल के जरिए अफ्रीका से भी जोड़ा जाएगा। यही वजह है कि ट्रंप ने अमेरिका में अपनी जीत के बाद सबसे पहला विदेशी दौरा सऊदी अरब का किया था ताकि अरब में इजराइल और अमेरिका के मंसूबों को पूरा किया जा सके। ट्रंप ने इस दौरे पर रियाद के साथ $400 बिलियन की डील की थी जिसमें $100 मिलियन हथियार के लिए साइन किए गए थे। बाकी के $300 मिलियन नियोम में हिस्सेदारी के लिए। ये मेगा बजट सिटी प्रोजेक्ट तकरीबन $500 बिलियन का है। इसकी तकमील इजराइल और यूएस के साथ मिलकर ही की जा सकती है। इसलिए दुबई और इजराइल के दरमियान ताल्लुक़ कायम होने के बाद सऊदी अरब के लिए उस यहूदी रियासत के साथ ताल्लुक़ बढ़ाने का रास्ता अब और आसान हो गया है। अरब दुनिया की सबसे बड़ी इकनॉमी सऊदी अरब ने दुबई और इजराइल के दरमियान मुआहदे के शुरू में खामोशी दिखाई थी, लेकिन बाद में सऊदी हक्काम ने इशारा दिया था कि रियाज हुकूमत फ़िलहाल दुबई के तर्ज पर नहीं चलेगी। लेकिन मुबस्सिरीन का कहना है कि यूएई और इजराइल के ताल्लुक़ की बहाली से सऊदी इजराइल के ताल्लुक़ की राह हमवार हो जाएगी। ब्रिटेन एसेक्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अजीज़ अल गशियान के मुताबिक दुबई की वजह से सऊदी इजराइल के बीच राब्ता बढ़ जाएगा।
मोहम्मद बिन सलमान के विज़न 2030 के तहत सऊदी में बहुत सारे बदलाव लाए जाएंगे। यहाँ तक के कुछ इस्लामी कानून को भी बदला जा सकता है और सऊदी का तेल के अलावा दूसरी माशी तरक्की पर जोर होगा, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी सबसे अहम होगी। सऊदी के लिए ऐसा करना इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर ही मुमकिन हो सकता है। इसलिए शायद आने वाले कल में सऊदी भी इजराइल को तस्लीम कर ले।